इंसान दुनिया में बहुत सी चीजों से डरता है और ये एक खुली हुई और सरापा जिहालत है जो ये कहता है कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और किसी से नहीं डरता। ये हमारे और आपके मुआशरे में ये जुमले बहुत बोले जाते हैं। सियासी मंचों पर भी लोग ये जुमले बोलते हैं। ये जुमले बोलना सही नहीं है कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। आप और हम बहुत सी चीजों से डरते हैं। क्या हम माँ बाप से नहीं डरते? क्या हम उस्ताद से नहीं डरते? क्या हम आग से नहीं डरते? क्या हम मोजी और जहरीले जानवरों के डसने से, सांप और बिच्छू के काटने से नहीं डरते? क्या हम जहर खाने से नहीं डरते? बहुत सी चीजों से इंसान डरता है, लेकिन उस डरने का एक मकाम है। आग से डरता है लेकिन आग को देखकर भागता नहीं है। जहर खाने से भी डरता है, लेकिन जहर अगर हमारे पास हो तो उसको देखकर हम भागेंगे नहीं। लेकिन सांप अगर हमारे करीब हो तो हम भागेंगे। शेर अगर हमारे बिल्कुल करीब आ जाए तो हम डरेंगे और भागेंगे। माँ बाप को देखकर हम भागेंगे नहीं, लेकिन माँ बाप का डर यह है कि हम उनके सामने कोई गलत काम नहीं करेंगे। कोई बच्चा सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, अचानक रास्ते में उसका बाप उसको नजर आ गया तो फौरन सिगरेट बुझाएगा और पीछे हाथ करके फेंक देगा। क्यों? यही बाप से डरने का हक है। आग जल रही है उसमें जंप नहीं लगाएगा, यही उससे डरने का हक है। जहर को देखकर भागेगा नहीं, लेकिन जहर को इस्तेमाल नहीं करेगा, पिएगा नहीं, खाएगा नहीं, यही उससे डरने का हक है। शेर को देखकर भागेगा, ये उससे डरने का हक है। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मुसलमानों, जिस तरह तुम इन चीजों से उसके हक के मुताबिक डरते हो, मुझसे भी डरो जैसा मुझसे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरने का हक क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उन कामों को करो, और ये बताया है कि ये काम करने से तुम जहन्नम में जाओगे। तो जो काम हमें जहन्नम में ले जाने वाले हैं उन कामों से हम डरें, उन कामों को हम ना करें। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। शराब पीने को दिल कर रहा है, शराब की बोतल हमारे हाथ में है, शराब का जाम हमारे हाथ में है। इस मौके पर अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? शराब को देखकर भागो? नहीं। बाप नहीं देख रहे, मां नहीं देख रही, बीवी नहीं देख रहे, बच्चे नहीं देख रहे, दोस्त नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये अल्लाह का डर, ये अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए और हम इसलिए शराब नहीं पिए क्योंकि हमें अल्लाह तो देख रहा है। ये है डरने का मतलब, जैसा कि रोजे की हालत में हम करते हैं। बीवी मैके गई है, बच्चे स्कूल गए, घर में हम अकेले हैं, फ्रिज मौजूद है, ठंडा पानी रखा है, रूह अफ़ज़ा की बोतल रखी है, घर में चीनी भी है, लेमू भी है, हम शरबत बनाकर पी सकते हैं, फ्रिज में रखा हुआ आम भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखा हुआ सेब भी खा सकते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, मेरे माँ नहीं देख रही है, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरे बच्चे नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सेब की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं, हम आम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते हैं, फ्रिज में रखी हुई ठंडी बोतल की तरफ हम हाथ नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं
देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। अगर आज हम एक लुक़मा भी खाएंगे तो इसका अज़ाब हमें मिलेगा, जहन्नम हमारी मुंतज़िर है। उस रोजेदार बंदे को अगर खाने से और पीने से कोई चीज रोक रही है तो वो है अल्लाह का डर। यही डर हक है। अल्लाह से डरने का मतलब यही है, हक तुकाती का मतलब यह है कि उससे कैसे डरा जाए, जैसे उससे डरने का हक है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और आपकी सीट मिडिल हो या लोअर बर्थ हो, आपकी नीचे वाली, आपके बर्थ के ऊपर मिडिल बर्थ पर एक आदमी सो रहा है और अपर बर्थ पर भी कोई आदमी लेटा हुआ है। आप रात में पेशाब करने के लिए उठे और पेशाब करके जब आए तो आपने देखा नीचे वाली लोअर बर्थ पर सोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि मिडिल बर्थ के ऊपर एक आदमी लेटा है, उसकी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी निकल रही है बाहर और वो बेहोशी में है। आप हाथ बढ़ाकर निकाल लें तो उसको पता नहीं चलेगा। आपने पूरे ट्रेन के कोच में नजर डाली, आपने देखा सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा है, मौका अच्छा है, हम इसकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला और जो पैसा निकल रहा था बाहर, आपने उस नोट की गड्डी को हाथ बढ़ाकर खींचना चाहा, अचानक आपकी नजर सबसे ऊपर पड़ती है और आप देख रहे हैं कि अपर बर्थ पर लेटा हुआ आदमी आपकी इस हरकत को देख रहा है। आप क्या करेंगे? पूरा कोच सो रहा है लेकिन अपर बर्थ पर लेटा हुआ आदमी जाग रहा है जो आपकी हरकत को देख रहा है। आप क्या करेंगे? आप नोट की गड्डी वहीं जेब में रख देंगे और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे, साहब इसकी जेब से पैसा गिर रहा था, हम तो रख रहे थे, आप गलत मत समझना। या आप ये कहेंगे कि देखो इसको मत बताना, जो कुछ भी हम इसकी जेब से निकाल रहे हैं आधा तुम्हारा आधा मेरा। या फिर आप उसको न देना चाहें तो चलती हुई ट्रेन के डब्बे से आप जंप लगाकर कूद जाएं, भाग जाएं, ये रिस्क आप ले नहीं सकते। रात के अंधेरे में चलती हुई ट्रेन से आप कूद नहीं सकते क्योंकि जान का जोखिम है, जान जाएगी, जान जाने का डर है। आप ये नहीं करेंगे। आपके पास वही दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को आधे में राजी कर लो या चोरी ही न करो और हाथ पैसा अंदर डालकर कहो कि इसका पैसा गिर रहा था, मैं अंदर कर रहा था। आप चोरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला आपकी हरकत को देख रहा है। हम जब भी कोई गुनाह करें, गुनाह के करीब जाएं, चोरी, डकैती, जिनाकारी, शराब नोशी, और उस वक्त ये तसव्वुर हो जाए मेरे दिल में कि दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहें तो हमें देख रही हैं, अल्लाह तो देख रहा है। जब ये तसव्वुर हमारे दिल में अगर पैदा हो जाए तो हम उस गुनाह को नहीं करेंगे। और यही हक़ तुक़ातिही का मतलब, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमानो वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह के नबी तो नमाज के बारे में भी कहते हैं कि डरो। नमाज कैसे पढ़ो? आज हमारी नमाजें कैसी होती हैं, वो डर नहीं है। नमाज में भी डर दिखाई देना चाहिए अल्लाह का। ये नमाज नहीं है अल्लाहु अकबर सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये नहीं। आप ये जो दुआ है उसको पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जा रहा आपको। आप बहुत आसानी के साथ और सुकून के साथ अल्लाह की हम्द बयान करो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। एक एक लफ्ज को धीरे धीरे पढ़िए ताकि अल्लाह की हम्द व सना बयान हो। ये तो ऐसे हो गया जैसे हम ये कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये क्या है? ये अल्लाह की तारीफ कहाँ है? सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है। ये कोई तारीफ है?
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है, कयामत के दिन का यौम जज़ा का मालिक है। जब आप इस तरीके से तारीफ करेंगे अल्लाह की, तो आप दुआएं इस तरह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आप इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो ये है अल्लाह का डर, ये रस्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। आप ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, इहदिनस सिरातल, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तूने अपना इनाम नाजिल किया, ये आप मांग रहे हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, आय अल्लाह मुझे नेक राह पर चला, हमें सीधे राह पर चलने की तौफीक दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनको तूने अपने इनाम से नवाजा है, जिनको तूने इनाम दिया है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे मत चला जो तेरे गैज़ो गज़ब और गुस्से से हलाक और बर्बाद हो गए, यहूदो नसारा के रास्ते पे मत चला। इस तरीके से दुआ मांगे आप। क्या आप हाथ उठाकर अल्लाह से ऐसी दुआ मांगते हो, अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता दे दे, अल्लाह तू मुझे नेक बना दे, अल्लाह तू मुझे अज़ाब कब्र से बचा ले, ऐसे दुआ मांगते हो आप? जब हाथ उठाकर दुआ मांगते हो तो यही कहते हो ना, अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, अल्लाह मेरे बेटे की बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह मेरी बीवी के कैंसर के मर्ज को दूर कर दे। आप एक एक लफ्ज रुक रुक के दुआ मांगते हैं। अरबी में भी आप दुआ रटिए नहीं, तोते की तरह एक सांस में मत पढ़िए। आपको इसीलिए कहा जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो, ताबुदल्लाह का अन्नका तरा, तो ये तसव्वुर करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो ये तसव्वुर कर लो, ये सोच लो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब हमें ये तसव्वुर हो जाए कि हम पुलिस के सामने हैं या सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं, तो कोई आदमी चोरी करेगा, कोई आदमी जुआ खेलेगा। जब हमारे अंदर ये तसव्वुर हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो कोई आदमी फिर गुनाह करेगा नहीं करेगा। तो नमाज के अंदर भी तक़वा होना चाहिए, नमाज के अंदर भी परहेजगारी होनी चाहिए, नमाज के अंदर भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हर इबादत के अंदर तक़वा है, ये तो नमाज के अंदर तक़वा आ गया। इस तरह नमाज पढ़िए, कौवे की चोंचे मत मारिए, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर। ये कौवे की चोंचे मारने के लिए आपको मस्जिद में नहीं बुलाया गया। और कोशिश कीजिए कि रुकू और सजदे की दुआएं आप याद करें। ये तो छोटी सी दुआ, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। कोशिश करिए रुकू में भी और सजदे में भी ये दुआ पढ़ने की, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इसमें अल्लाह की हम्द भी है, अल्लाह की सना भी है, और अपने लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ भी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है हमारा रब, व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, आए हमारे रब तू पाक है, सारी तारीफ तेरे लिए अपने हम्द के साथ। फ़ग़फ़िरली, हैं आए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, आए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आए अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। ये रुकू की भी दुआ है, ये सजदे की भी दुआ है। कोशिश करिए कि इस दुआ को हम पढ़ें। ये दुआ सबसे अफजल और सबसे आला दर्जे की दुआ है। सुभान रब्बियल अज़ीम भी है, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, सुभान रब्बियल आला भी है, लेकिन इसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ है। आपने अपने लिए क्या मांगा अल्लाह से? सुभान रब्बियल, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है, अजीम है। ये तो अल्लाह की तारीफ हो गई। आपने अपने लिए क्या मांगा? सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बुलंद है, आला है, अरफा है।
ये तो अल्लाह की हम्द हो गई। आपने अपने लिए क्या मांगा? जब आप अल्लाह की हम्द के साथ अपने लिए भी मांगे तो गौर करो, पहले हम डीएम की तारीफ करें और फिर हम अपने लिए कुछ मांगे तो कितना खुश होता है वो है। साहब आप बड़े अच्छे हैं, आपसे पहले कोई ऐसा नहीं आया और आप मानवता है आपके अंदर, इंसानियत है आपके अंदर, हमारे यहाँ पर भी एक कुआं दे दीजिए, हमारे यहाँ पर भी एक मरकरी लगा दीजिए, हमारे यहाँ पर भी एक रोड बनवा दीजिए। जब आप उसकी तारीफ करके फिर कुछ मांगे, और यही एप्लीकेशन का एक तरीका है, आप पहले लिखते हो ना, श्रीमान महोदय सेवा में निवेदन है, पहले आप तारीफ करते महोदय सबसे बड़े दयालु कृपालु रहमदिल, मेरी से ये कृपा है, ये अपील है कि आप हमारी 3 दिन की छुट्टी दें, 5 दिन की छुट्टी दें, कृपा होगी। पहले आप तारीफ करते हैं फिर अपनी गुजारिश रखते हैं। ऐसी अल्लाह की पहले हम्द बयान कीजिए फिर अपने लिए मांगिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिरली। इस तरह से आप दुआ मांगिए मेरे भाइयों, फिर अल्लाह सुनता है, कबूल करेगा। नमाज के अंदर भी अल्लाह का डर। और सुनिए, जर्जी साहब किसी मदरसे में पढ़ाते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं। सुबह फजर की नमाज में अजान हुई, दरवाजा खटखटाया मदरसे में बच्चों का। अब बच्चे डर की वजह से मदरसे में जल्दी से मस्जिद में भाग रहे हैं। अरे बहुत मारने वाला मौलाना है, अगर हम नमाज के वक्त सो गए तो हमारी पिटाई लगेगी। उस्ताद के डर से मस्जिद में चले गए। या जुमा हम शनिचर को हम मस्जिद में नहीं आए, इतवार को मस्जिद में नहीं आए, सोमवार को मस्जिद में नहीं आए, मंगल को मस्जिद में नहीं आए, बुध को नहीं आए, जुमरात को बाजार में रहे, मस्जिद में नहीं आए, और जैसे ही जुमा आया हम पहली सफ में मस्जिद में पहुंच गए, सऊदी अरब का रुमाल डालकर अगली सफ में बैठे हुए हैं। और जुमे के दिन भी इसलिए आए कि पूछा जा रहा है आप पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं दिखे, आप जुमे के दिन कैसे आ गए? जर्जी साहब ने कहा आज जुमा है, अगर जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि कितना बड़ा कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। देखिए, हमने जुमे की नमाज तो पढ़ी, लेकिन गांव वालों के डर से, मोहल्ले वालों के डर से, ये अल्लाह के डर से नमाज नहीं पढ़ी है, इसलिए ये नमाज नहीं है, ये शिर्क है। अब आप जो खड़े हैं, जो रुकू कर रहे हैं, जो सजदा कर रहे हैं, वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, गांव वालों के लिए कर रहे हैं। और ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने दूसरों की दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, दूसरों को दिखाने के लिए मस्जिद में आया, फक़द अशरक, उसने शिर्क किया। दूसरों को दिखाने के लिए अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो उसने शिर्क किया। नमाज में भी अल्लाह का डर होना चाहिए, रोजे के अंदर भी अल्लाह का डर होना चाहिए, बल्कि रोजा तो इसीलिए फर्ज किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के महीने के रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ताकि अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। रोजों के अंदर भी अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा पैदा होना चाहिए। आप रोजेदार की दावत कर दें इफ्तार की तो बहुत से लोग बेरोजेदार भी इफ्तार में आ जाते हैं और ऐसा चेहरा बना लेंगे जैसे लगेगा कि बाकी बेचारा बगैर सहरी की रोजा रखे हुए है। ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो रोजे से नहीं, लेकिन चेहरा बनाने में बड़े माहिर होंगे और ऐसा लगेगा जैसे वो बेचारे बगैर सहरी के रोजा रखे हुए हैं। मुंह बनाने में बड़े एक्सपर्ट होंगे। आप रोजा इफ्तार तो कर रहे हो लेकिन रोजे से हो नहीं, रोजे में भी अल्लाह का डर होना चाहिए। हर इबादत में आदमी कुर्बानी करता है, जानवर ज़िबा करता है, उसमें भी तकवा होना चाहिए। अल्लाह ने कहा अल्लाह के पास तुम्हारे कुर्बानियों के जानवर का गोश्त और खून नहीं पहुंचता,
लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है अल्लाह के पास, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है। हम कुर्बानी का जानवर नहीं ला रहे हैं, पहले मेरा पड़ोसी लाएगा तब हम लाएंगे। पड़ोसी बेचारा 15,000 का बकरा ले आया, अब हम जा रहे हैं, मेरे पड़ोसी ने 15,000 का खरीदा, हम 20,000 का लेके आएंगे। ये तकवा नहीं है, ये दिखावा है। हमने बकरे का फोटो लेकर डाल दिया फेसबुक पर, अब लोग पूछ रहे हैं कमेंट में, साहब कितने का बकरा लाए हो, बहुत अच्छा बकरा है। हम बता रहे हैं 20,000 का लाए, 25,000 का लाए। ये तकवा नहीं है। कुर्बानी के अंदर भी तकवा होना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, दिलों का तकवा पहुंचता है। इसलिए ये कहना गलत है जो लोग ये कहते हैं अपनी तकरीरों में और जलसों में या मिंबरों पर खड़े होकर कि कयामत के दिन कुर्बानी के जानवर पर बैठकर हमें पुल सिरात क्रॉस करना पड़ेगा। वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है और जो तलवार से ज्यादा तेज है, कुर्बानी के जानवर पर बैठकर आदमी पुल सिरात क्रॉस करेगा। ये हदीस मौजू और मनगढ़ंत है, ये हदीस ही नहीं है। अहादीस मौजूआ के नब्बास हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा है कि ये मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। एक आदमी 80 साल तक जिंदा रहा, 35 साल के बाद या 40 साल के बाद उसने कुर्बानियां शुरू की। उसने कभी मेंढा ज़िबा किया, कभी बकरा ज़िबा किया, कभी गाय ज़िबा की, कभी कोई और जानवर ज़िबा किया। 30-35 साल में वो अलग अलग किस्म के जानवर ज़िबा करता रहा। तो मुझे बताइए कि वो कौन से जानवर पर बैठकर वो पुल सिरात को क्रॉस करेगा? कौन से जानवर पर बैठकर पुल सिरात क्रॉस करेगा? एक गाय में तो 7-7 हिस्से होते हैं, 7 लोगों की तरफ से एक जानवर ज़िबा किया जाता है। तो कौन 7 आदमी और कौन सी कुर्बानी पर बैठेंगे, इस साल की या इससे पहले वाली या आने वाली? इसलिए मेरे भाइयों, जो चीज हमारी अकल में नहीं आ रही है, अहदीस मौजूआ के नब्बास अहमद इब्न हजर अस्कलानी ने कहा है कि यह मौजू और मनगढ़ंत है। ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। कुर्बानी जो है उसके अंदर भी तकवा होना चाहिए। हर इबादत के अंदर तकवा है। आप अगर किसी को अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहे हैं तो उसमें भी तकवा होना चाहिए। कयामत के दिन एक अमीर और दौलतमंद आदमी को बुलाया जाएगा, उससे पूछेगा अल्लाह मैंने तुझे दौलत से नवाजा था, पैसों से नवाजा था, अमीरी से नवाजा था, बता तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरी राह में बहुत सदका किया, तेरी राह में खैरात किया, गरीबों की मदद की। अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, ओ मेरे बंदे तू झूठा है, तूने मेरी राह में सदका नहीं किया, मेरी राह में खर्च नहीं किया। तू तो इसलिए गरीबों में मिस्कीनों में सदका करता था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा खर्चा करने वाला कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा ज़कात निकालने वाला कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा दानी कहें। इसलिए तूने लोगों को दिखाने के लिए दान दिया, खैरात किया। नहीं, तूने अल्लाह के लिए नहीं दिया। फरिश्तों इसको जहन्नम में फेंक दो। एक शहीद को बुलाया जाएगा जिसने अपनी जान का नजराना दिया होगा। अल्लाह कहेगा मैंने तुझे सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, बता तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह जिहाद में मैं कूद गया और मैं तेरी राह में कत्ल कर दिया गया। अल्लाह कहेगा तू कत्ल तो किया गया लेकिन मेरी राह में नहीं, तू तो इसलिए जिहाद कर रहा था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा जिहादी कहें, बहुत बड़ा लड़ने वाला कहें, बहुत बड़ा लड़ाकू कहें। तू शोहरत चाहता था, नाम चाहता था, तुझे दुनिया में नाम मिल गया, शोहरत मिल गई। आए फरिश्तों जाओ इसको जहन्नम में फेंक दो। सिर्फ इतनी सी बात पर कि वो ये कहता चाहता था कि मेरा नाम हो, जहन्नम में जाएगा। जान देने के बावजूद, शहीद होने के बावजूद एक अमीर जहन्नम में जाएगा सदका करने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था कि लोग उसे बहुत बड़ा दानी कहें। ऐसे ही एक नमाजी भी जहन्नम में जाएगा क्योंकि वो जुमे की नमाज इसलिए पढ़ा ताकि गांव वाले ये न कहें कि देखो वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, ये आदमी भी जहन्नम में जाएगा। तकवा, खौफ और डर वैसा होना चाहिए जैसा अल्लाह मुतालबा कर रहा है। खाने पीने की चीजों में भी डर होना चाहिए, जो मिल जाए
कैसे कैसे अभी सवाल आ रहे थे। अभी एक पर्चा में पढ़ रहा था, इसमें लिखा कि जिस जगह जहेज दिया जाए ऐसी जगह शादी में खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे सवाल यहां पूछे गए हैं कि लड़की वाले से जहेज का मुतालबा करना है, जायज है कि ना जायज। और जिस पर रब्बानी साहब ने भी जवाब दिया कि 1 टका भी 1 रुपया भी नहीं मांगा जा सकता है, हराम है। उसमें यह भी एक सवाल होना चाहिए कि लड़की वाले के घर बाराती बनकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान हो गया सवाल कि लड़की वाले से मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। क्या ये डिमांड नहीं है कि 100 आदमी आएंगे? क्या ये मुतालबा नहीं है कि 200 आदमी आएंगे? यानी आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं 150 आदमी आएंगे, 200 आदमी आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि 200 आदमियों का खाना तैयार रखो। और उसमें एक और तरीका, जहेज में कुछ कमी कर देना, लेकिन मेरे मेहमानों की खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे मेहमान जो आएंगे उनकी खातिर मदारात तवाज़ो अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये डिमांड नहीं है। इसका मतलब यह है कि बड़े का नहीं चलेगा, खस्सी चलेगा, या चिकन हो तो वो भी देसी चलेगा। यही तो कहने की स्टाइल है। आपने डायरेक्ट नहीं कहा कि चिकन खिलाइएगा, मटन खिलाइएगा, आपने कहा मेहमानदारी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि चापाकल का पानी नहीं चलेगा, बिस्लरी की बोतलें चलेंगी। यह भी एक डिमांड है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो जहेज में अगर 1 रुपया मांगना भी हराम है तो फिर बारात भी ना जायज हुई। यह भी मुतालबा है, यह भी एक मांगने का ढंग है, यह भी भीख मांगने का एक स्टाइल है, यह भी एक तरीका है भीख मांगने का। लेकिन होगा कुछ नहीं। पहली तकरीर 1999 में मैंने तीतवारी में की थी, पूरे बिहार में सबसे पहले। आज 2025 है। 26 साल के इस अरसे में एक भी शादी हमें ऐसी नहीं मिली जिसमें कोई ये कह सके कि मैंने बिना बारात के शादी की और बिना जहेज के शादी की। मुतालबा नहीं किया। हो गए गैर मौजूदगी में किए होंगे। कोई फर्क, कोई चेंजिंग, कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि निकाह जब पढ़ा जाता है तो लड़के के सामने कुरान की ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं और इन तीनों आयतों में तक़वे का जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं और तीनों आयतों में तक़वा घुसा हुआ है, इंटर है तक़वा। उसके हर तीनों आयतों के अंदर यही कहा गया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी अल्लाह के इस कलमे के जरिए तुमने दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन को अपनी पर हलाल किया है, इसलिए पूरी जिंदगी तक़वे से भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन जहां ये आयतें पढ़ी जा रही हैं उसी जगह पर बाराती मौजूद हैं, उसी जगह पर चोर मौजूद हैं, उसी जगह पर डकैत मौजूद हैं जो लड़की वाले के घर डाका डाल रहे हैं। जहां तक़वे की आयतें पढ़ी जा रही हैं चोर वहीं मौजूद हैं। बुरा लग रहा होगा ना, चोर कह रहे हैं मौलाना। चोर तो छोटा जुमला है, डकैत कहना चाहिए। जो लड़की वाले के घर पहुंचकर कह रहे हैं अच्छा नहीं खिलाया तो जिंदगी भर तेरी लड़की परेशान रहेगी, ताने सहेगी, इनको तो डकैत कहना चाहिए, डकैत। मसले पूछे जाते हैं लेकिन हर जलसों में ये मसले,
और आज से नहीं, ये सारे मसले हमसे 10-12 साल पहले पूछ लिए गए हैं। सारे मसले हमसे 10-12 साल पहले हर जलसों में पर्चे आते थे, ये पूछे जा चुके हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ा बताइए आप? जहेज की डिमांड कम हुई, बाराती घटे, लड़की वाले पर जुल्म बंद हुआ, मांगने में कमी आई। हम वही के वही हैं। बड़े बाप के बेटे हैं मौलाना साहब, तुमसे पहले तो 80-80 साल के बुजुर्ग उलमा चले गए, हमने उनकी नहीं मानी, तुम तो कल के लड़के हो, तुम्हारी क्या मानेंगे? तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, कुरान की 3 आयतें पढ़ी जा रही हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा बेखौफ हैं लोग अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे हज्जतुल विदा के अंदर फरमाया था, फत्तकुल्लाह बिन्निसा, लोगों अल्लाह से डरना औरतों के सिलसिले में, औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरना। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाहि, तुमने उनको अल्लाह की अमान में लिया है। वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, तुमने उनकी शर्मगाहों को अपने ऊपर अल्लाह के कलमे के जरिए हलाल किया है। इसलिए औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरना। आखिरी खुतबे में भी अल्लाह के नबी यही कह रहे हैं, तुमने उनको अल्लाह की अमान में लिया है, उनको अल्लाह के कलमे के जरिए अपने ऊपर हलाल किया है, इसलिए पूरी जिंदगी तुम उनसे उनके सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना। ये कहा है। तकवा हमारी जिंदगियों में कहां चला गया? शादी और ब्याह में भी तकवा होना चाहिए, खाने और पीने की चीजों में भी तकवा होना चाहिए। सिर्फ यही चीज हराम नहीं है कि हम कुत्ते का गोश्त न खाएं, सूअर का गोश्त न खाएं, गधे का गोश्त न खाएं, ये हराम है, ठीक है। ये तो अपने नफ्स के साथ ये जानवर हराम हैं, लेकिन कभी कभी हलाल चीजें भी हमारे लिए हराम हो जाती हैं अगर वो हराम तरीके से कमाई गई हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था और गुलाम की मेहनत करके लाई हुई कीमत को मालिक खा सकता है। जैसे अरब के अंदर पहले गुलाम चलते थे, अब तो चलते नहीं हैं। जैसे मैंने किसी लड़के को खरीद लिया, वो मेरा गुलाम है, अब खरीद लिया, अब हम उससे मेहनत कराएंगे, वो मेहनत करके लाएगा तो उसकी कमाई खाना हमारे लिए जायज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम मेहनत करता था, लाता था, अबू बकर उसकी कमाई में से खाते थे। एक दिन वो खजूर लेकर आया, अबू बकर समझे कि मेहनत करके लाया होगा और एक खजूर खा लिया। वो हंसने लगा, गुलाम कहने लगा, मेरे आका रोज पूछते थे क्या करके आए हो, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज नहीं पूछा। कहा कि रोजाना तुम मेहनत करके लाते थे इसलिए मैं खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए होगे? कहने लगा आज ही मेहनत नहीं किया हूं। क्यों, क्या हुआ? कहा आज ही हराम का मिल गया। मैंने कुछ दिन पहले अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कह दिया था भाभी को लड़का होगा। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, पेट देख के बता देता हूं लड़का है कि लड़की। आज मेरे दोस्त को लड़का ही हुआ है तो वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझ रहा है। उसने खुशी में मुझे ये खजूर ला के दी और मैंने तो ऐसे ही झूठ मूठ कह दिया था, धूल में लाठी मारी थी, तीर निशाने पे लग गया, मुझे थोड़ी मालूम था कि लड़का है कि लड़की। मैंने तो ऐसे अंदाजे से कह दिया था और लड़का हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा 5 चीजों का इल्म अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, उसमें एक चीज ये भी है कि माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की, इसको कोई नहीं जानता। लिहाजा तूने उसको बताया और ये गलत भी बताया, अगरचे वो सही निकल गया, लेकिन तूने उसको जो बताया तुझे उसका इल्म ही नहीं था। इसका मतलब यह है कि तूने मुझे हराम खजूर खिला दिया। कहने लगा कि जी। कहा पानी लाओ।
अबू बकर सिद्दीक ने पानी पिया, जबकि धोखे से खाया था और शरीयत में धोखा माफ है। अगर कोई भूल चूक से खा ले तो माफ है, रोजे की हालत में अगर भूल से खा ले तो माफ है। तो हजरत अबू बकर ने भूल से खा लिया, लेकिन इसके बावजूद कहा पानी लाओ, जी बिल्मा, पानी लाओ। पानी लाया गया, अबू बकर सिद्दीक पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उंगली हलक में डालते हैं और कै करते हैं, थोड़ा खजूर निकलता है, फिर पानी पीते हैं, फिर कै करते हैं, थोड़ा खजूर फिर निकलता है, फिर पानी पीते हैं, फिर कै करते हैं, फिर खजूर निकलता है। उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे, उल्टी करते रहे, जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि पूरा का पूरा सारा खजूर निकल गया होगा मेरे पेट से। जब सारा खजूर निकल गया तब कहा कि हराम का जब कोई एक लुकमा खाता है तो अल्लाह उसके दिल पर ब्लैक पॉइंट बना देता है, स्याह नुक्ता उसके दिल पर रख देता है। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उस ब्लैक पॉइंट को मिटा देता है, उसको डिस्ट्रॉ कर देता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो वही नुक्ता फैलते 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 वही पॉइंट बढ़ते बढ़ते पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये पैसा मेरे पास कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। उसके दिल से ये एहसास, सोचने और समझने की शक्ति छीन ली जाती है। वो ये तसव्वुर नहीं करता कि कहां से आ रहा, आने दो, आने दो। ना पैसा कमाने में ना खर्च करने में। आज चुनावी लीडरों को देख लो, 1-1 करोड़ रुपए देके तो टिकट खरीदते हैं और फिर जीतने के लिए भी पैसा खर्च करते हैं। 15-15 कैंडिडेट एक इलाके से खड़े हो जाते हैं, एक ही तो जीतता है। बकिया सब लोगों ने जो लाखों करोड़ों रुपया बेकार किया, अल्लाह अगर नाजायज तरीके से कमाओगे तो नाजायज जगहों पर खर्च भी कराएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, अबू बकर सिद्दीक ने खजूर खाया था। खजूर तो हलाल था ना, लेकिन तरीका कमा कर लाने का गलत था, इसलिए वो खजूर भी हराम हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने उसको भी कै करके निकाल दिया, उसको भी कै करके निकाल दिया। हजरत अबू मूसा अशरी ने जो उनको हिस्सा मिला था बैतुल माल से, उसमें एक बहुत खूबसूरत ओढ़नी थी, बहुत खूबसूरत दुपट्टा था। हजरत अबू मूसा अशरी उस बैतुल माल के कैशियर थे, उनके हिस्से में ये दुपट्टा, ये ओढ़नी आ गई, बहुत खूबसूरत ओढ़नी। अब वो कहने लगे कि मेरे पास तो बीवी भी नहीं है, मेरे पास बेटी भी नहीं है, तो मैं इस ओढ़नी का क्या करूंगा। अबू मूसा अशरी ने वो दुपट्टा, वो ओढ़नी हजरत उमर फारूक की बीवी को गिफ्ट दे दिया। उमर फारूक की बीवी को गिफ्ट कर दिया कि आप अमीरुल मोमिनीन की बीवी हैं, आप ये ले लीजिए। मेरे पास मेरी बीवी होती तो मैं उसको दे देता, लेकिन मेरी बीवी इंतकाल कर गई और मेरी बेटी भी नहीं है, इसलिए मैं इस दुपट्टे का क्या करूंगा, आप ले लीजिए तोहफे में, मैं आपको दे रहा हूं। हजरत अबू मूसा अशरी ने गिफ्ट के तौर पर उमर फारूक की बीवी को वो ओढ़नी दे दी गिफ्ट में। जायज है गिफ्ट देना, तोहफा देना लेना जायज। मेरे भाइयों, हजरत उमर जब घर में घुसे तो उनकी बीवी ने वो ओढ़नी ओढ़ ली। आज मेरे शौहर मुझे इस कपड़े में देखेंगे, इस दुपट्टे में देखेंगे तो बड़े खुश होंगे। देखिए, शौहरों के लिए बनती थी, संवरती थी। आजकल की औरतें तो शादियों में जाके गैरों के लिए बनो संवर के जाती हैं, घर में रहेंगी चुड़ैल बनकर और बाहर जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। शौहर देख ले तो और बाहर सब देखें, और जो लड़के देखते नहीं हैं और नजर ना उठाएं तो घर पे आके आईने में खड़ी होती, क्या बात है आज मुझे लोगों ने देखा क्यों नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है। ये आज की औरतों की सोच है, आज की औरतों की सोच। ओढ़नी तोहफे में मिली, ये लाइट किसी भी वक्त बंद हो सकती है, आंख मार रही है,
इसलिए अगर डीजल कम हो गया हो तो डाल दो, क्योंकि अभी हमें लोगों से कुछ वसूल करना है मदरसे के लिए। अब वसूल का नाम ले लिए तो भाग मत जाइएगा। मेरे भाइयों सुनिए, उमर फारूक की बीवी को जब ओढ़नी मिली तो उन्होंने ओढ़ लिया। आज मेरे शौहर खुश होंगे। हजरत उमर जब घर में घुसे, अपनी बीवी को नई ओढ़नी ओढ़े हुए देखा, खूबसूरत ओढ़नी ओढ़े हुए देखा, तो पूछा ये ओढ़नी तुम्हें किसने दी, कहां से आई? मेरी तनख्वाह तो इतनी है नहीं कि मैं इतनी महंगी ओढ़नी खरीद कर तुम्हें दे सकूं, ये तुम्हारे पास ओढ़नी कहां से आई? हजरत उमर फारूक की बीवी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे शौहर आपने खरीद कर नहीं दी तो क्या हुआ, अबू मूसा अशरी ने मुझे बतौर एक गिफ्ट दी है। गिफ्ट देना लेना तो जायज है, अगर उन्होंने गिफ्ट में मुझे दे दी तो क्या बुरा किया। उनकी बीवी नहीं है, इंतकाल हो गया और उनके पास कोई बेटी भी नहीं है, उन्होंने अगर मुझे दे दिया तो क्या हो गया। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के सर से वो ओढ़नी उतारी और उसको लपेट दिया, बिल्कुल गोल कर दिया, ऐसे लिया लपेटा और लेकर दौड़े और सीधे बैतुल माल में गए। बैतुल माल के खजानची से, ट्रेजरी से अबू मूसा अशरी से कहा, क्या तुमने ये ओढ़नी मेरी बीवी को तोहफे में दी है? कहा जी। उठाया उस ओढ़नी को और उन्हीं के सर पे दे मारा। आए अबू मूसा, जहन्नम में भेजने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था, जहन्नम में दाखिल करने के लिए तेरी नजर मेरी फैमिली पर ही पड़ी थी, मेरे घर पर ही पड़ी थी, तुझे कोई और नहीं मिला। तुम बैतुल माल के कैशियर हो, जिम्मेदार हो, ये ओढ़नी तुम मेरी बीवी को देते हो, इससे तुम मेरे दिल में जगह बनाना चाह रहे हो, मेरे दिल में मकाम बनाना चाह रहे हो, ताकि कल तुमसे कोई गलती हो तो तुम्हारे एहसान तले में दबा हुआ हूं और तुम्हें कोई सजा न दे सकूं, तुम्हें बरतरफ न कर सकूं। देख रहे हैं आप ईमानदारी, इसको कहते हैं तकवा। जैसे आजकल कुछ लोग दावत दे देते हैं, मौलाना साहब खस्सी खिला दिया, मुर्गा खिला दिया, 5 दिन के बाद फोन आ रहा है कि मेरा एक दोस्त है मौलाना साहब आप उसको प्रोग्राम दे दीजिए। अब जर्जी साहब उस खस्सी और उस चिकन के एहसान के नीचे दबे हैं। अब अगर मना कर दिया तो कहेंगे देखो यही ताल्लुकात हैं, मेरी बात नहीं मानी है। एहसान तले जब आदमी दब जाता है तो मजबूर हो जाता है। हजरत उमर ने यही कहा, तुमने मेरी बीवी को ये ओढ़नी इसलिए दी ताकि मैं तुम्हारे एहसान तले दब जाऊं और कल तुमसे कोई गलती हो तो मैं तुम्हें कोई सजा ना दे सकूं। उठाओ ये ओढ़नी, रखो अपने पास और याद रखना अगर कल तुमसे भी कोई गलती होगी तो मैं तुम्हें डबल सजा दूंगा, क्योंकि जिम्मेदारों को मैं डबल सजा देता हूं। ये था तकवा। हजरत अली ईद के दिन सुबह गुस्ल करके जब बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि उनकी बीवी फातिमा, हजरत अली की बीवी फातिमा अपने गले में सोने का हार पहन रही हैं। हजरत अली ने पूछा कि फातिमा ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? मैंने तो तुम्हें ये हार नहीं दिया। कहने लगी ये हार मेरा नहीं है, मैंने बैतुल माल के कैशियर से आज के लिए आरियतन लिया है, उधार लिया है, आरियतन उधार लिया है। ईद के दिन है आज ना, मैं पहन लूंगी, बस नमाज पढ़ने जा रही हूं और नमाज पढ़ के वापस आऊंगी, शाम को ये हार फिर बैतुल माल पहुंचा दूंगी। मैंने इसलिए लिया है कि मेरी सहेलियां आज नए कपड़े पहन कर आएंगी, हार वगैरह पहन कर आएंगी, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बैतुल माल से ये आरियतन उधार ले लिया है, सिर्फ आज भर के लिए। हजरत अली ने बैतुल माल के कैशियर को डांटते हुए कहा कि यह हार तमाम मुसलमानों की अमानत है, तुमने मेरी इजाजत के बगैर यह हार कैसे दे दिया है?
तुमने मुसलमानों से इजाजत ली इस हार को देने की, कहा नहीं। अपनी बीवी के गले से वो हार उतारा और उस हार को बैतुल माल में जमा कर दिया। फरमाया, आए मेरी बीवी, जरूरी नहीं कि ईद की नमाज पढ़ने जो औरतें आ रही हैं सबके सब सोने के जेवर पहने हो और सबके सब नए कपड़े पहने हो। हमें तुम्हें पुराने कपड़ों में देखना गवारा कर लूंगा, बगैर जेवर के तुम्हारा ईद का नमाज पढ़ लेना गवारा कर लूंगा, लेकिन बैतुल माल से कोई चीज बगैर मुसलमानों की इजाजत के देना मैं गवारा नहीं करूंगा। ये तकवा था उनकी जिंदगी के अंदर। आज ये तकवा हमारी जिंदगियों के अंदर से खत्म हो चुका है, मफकूद हो चुका है। कहां रहा तकवा आज हमारे अंदर? खाने में भी तकवा होना चाहिए और कमाने में भी तकवा होना चाहिए। हम जो चीज कमा रहे हैं वो जायज है कि ना जायज, वो हलाल है या हराम। मसलन हमारी ये दुकान है चाय की और ये हमारे पड़ोसी की है दुकान चाय की। एक आदमी वहां से चाय पीने आ रहा है, अब कंपटीशन का दौर है। ए इधर आओ, इधर आओ, आओ भाई, आओ 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 आओ, 10 रुपए 10 रुपए, आओ 10 रुपए। और वो आपकी आवाज पर चला गया और दूसरा बेचारा खामोश बैठा रहा। आप क्या समझते हो कि आपने ये 10 रुपए की चाय उसको दी तो क्या आपके लिए जायज हो गई? जब दो आदमियों की दुकानें पास पास में मौजूद हैं तो आप पुकार क्यों रहे हो? उसकी मर्जी, वो जिस दुकान पे जाना चाहे। बहुत बारीकियां हैं, बहुत बारीकियां। लेकिन आज कंपटीशन का दौर। दो सहाबियों की कपड़े की दुकान मौजूद थी, दो सहाबियों की कपड़े की दुकान। एक कस्टमर आया एक सहाबी की दुकान पर, आवाज नहीं दी उन्होंने, आया और एक कपड़ा खरीद कर चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, फिर उसी दुकान पर आया, दूसरा कपड़ा भी ले गया। तीसरा एक और आया, उसी दुकान पर आया। दुकान के मालिक ने उस आदमी को भी एक कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आया। अब ये दुकानदार सोच रहा है, या अल्लाह, मैंने तो 3 कपड़े बेच दिए हैं और मेरा पड़ोसी भी मेरा भाई है, बेचारा मुसलमान है, उसकी दुकान पर अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया। मेरे भी 4-5 बच्चे हैं, इसके भी 4-5 बच्चे हैं, मेरी भी बीवी है, इसकी भी बीवी है। मैंने तो इतना कमा लिया है कि आज मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा। इसको भी तो अपने बच्चों का पेट पालना है, इसको भी तो अपनी बीवी और बच्चों को खिलाना पिलाना है। इसका एक भी कपड़ा नहीं बिका बेचारे का, इसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? अब इस दुकानदार ने चौथे कस्टमर से कहा कि वो कपड़ा जो तुम मेरे पास लेने आए हो वो कपड़ा खत्म हो चुका है। हाँ, उससे भी अच्छा कपड़ा मेरे पड़ोसी की दुकान पर मौजूद है, जाओ इंशाअल्लाह तुम्हें वहां मिल जाएगा, तुम वहां से कपड़ा खरीद लो। और उसने उस आने वाले कस्टमर को उस दुकान पर भेज दिया और उस दुकानदार ने भी उस आदमी को कपड़ा बेच दिया। ये उस जमाने में था, एक दूसरे की हमदर्दी थी, एक दूसरे की गमख्वारी थी। वो ये चाहते थे कि मेरे घर के चूल्हे के साथ साथ मेरे पड़ोसी का चूल्हा भी जले, मेरे भाई का चूल्हा भी जले। लेकिन आज के इस दौर में हम 1000 कमा चुके, फिर भी कोई कस्टमर आता है तो 10 कदम उतर कर उसको दूर से पकड़कर फिर अपनी दुकान पे ला रहे हैं और इस कमाई को हम हलाल समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, ये डकैती है, दूसरे का पेट मारना है, उसके पेट पर कब्जा करना है, उसका हक छीनना है, और ये भी बेईमानी और जुल्म की एक शक्ल है जो किसी भी कीमत पर जायज नहीं है। सोचने की बात है, सोचिए मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है ये। इसलिए जो कमा रहे हो उसमें भी रिस्क हलाल होना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने ऐलान, रात में गश्त कर रहे हैं, गश्त, और एक औरत अपनी बच्ची से कह रही है, बुढ़िया बेटी उठो, दूध में पानी मिला दो। और बेटी कह रही है नहीं, उमर का ऐलान निकला है कि दूध में पानी मिलाता हुआ कोई पकड़ा गया तो सख्त सजा दूंगा।
माँ ने कहा बेटी उमर थोड़ी देख रहा है। बेटी ने कहा क्या हुआ, उमर नहीं देख रहा है माँ, उमर का रब तो देख रहा है। माँ ने कहा बेटी अगर यही करेगी तो तेरी शादी कैसे होगी, तेरे हाथ कैसे पीले होंगे, मुझे तेरी शादी भी तो कराना है। उठ पानी मिला। कहती नहीं मैं पानी नहीं मिला सकती दूध में, अगर उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का रब तो देख रहा है। जैसे ही ये जुमले हजरत उमर फारूक ने सुने उनके आंखों में आंसू आ गए, मकान नंबर नोट किया और आगे बढ़ गए। सुबह होकर माँ बेटी दोनों को अपने घर में बुलाया और कहा माँ तुम्हारी बेटी ने कल दूध में पानी मिलाया था। बुढ़िया कहती नहीं, मिलाने के लिए मैंने कहा था लेकिन मिलाया नहीं था। हजरत उमर कहते मैं जानता हूं कि तेरी बेटी ने दूध में पानी नहीं मिलाया। जी कहा कि तेरी बेटी का कहीं रिश्ता हो गया, जवाब दिया नहीं। कहा कि हजरत उमर अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा है, क्या तू अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को देगी। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मजाक मत कीजिए, मुझ गरीब औरत के यहाँ कौन अपने शहजादे की शादी करेगा। हजरत उमर ने कहा कि उमर अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करने को तैयार है, इसलिए तेरी बेटी खूबसूरत है इसलिए नहीं, तेरी बेटी बहुत ज्यादा हसीन और जमील है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरी बेटी बहुत ज्यादा दीनदार है। वो उमर से नहीं डरती, उमर के रब से डरती है। और जो लड़की उमर के रब से डरती होगी उसके घर में जो बच्चे पैदा होंगे वो सब अल्लाह से डरने वाले बच्चे होंगे। इसलिए उमर तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है। और फिर 2-3 दिन के अंदर अंदर उस उमर फारूक के लड़के की शादी उस लड़की से हो जाती है। हजरत उमर ने न बिरादरी देखी, न जात देखी, न स्टेटस देखा, ना हस्बो नसब देखा, ना बारात ले गए, ना मेहंदी लगाई, ना उबटना मला, सिर्फ दीनदारी देखी उस लड़की के अंदर और शादी करके ले आए और अपने घर की बहू बना लिया। मेरे भाइयों वो लड़की इतने गरीब घर की थी कि माँ कहती है कि बेटी उठो और दूध में पानी मिलाओ, अगर दूध में पानी मिलाकर हमने नहीं बेचा तो तेरी शादी भी हम नहीं कर सकते हैं। इतने गरीब घर की लड़की को हजरत उमर अपने घर की बहू बना रहे हैं। और उस लड़की का तकवा देखो, इतना गरीब होने के बावजूद भी वो दूध में पानी मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये है तकवा, ये है हलाल कमाई का में तकवा। इसलिए तकवा नमाज में, तकवा रोजे में, तकवा हज में, तकवा ज़कात में, तकवा कुर्बानी में, तकवा रोजा इफ्तारी में, तकवा हलाल रिज़्क खाने में, तकवा मेरे भाइयों हलाल कमाने में, तकवा निकाह में, तकवा हमारी पूरी जिंदगी के अंदर होना चाहिए।